स्टोरी की शुरुआत होती है लूना से। लूना के पेरेंट्स का डिवोर्स तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी और तब से वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहती आई थी। उसके फादर उसकी ग्रोइंग अप जर्नी में मुश्किल से ही नजर आए। 11वीं ग्रेड की समर वेकेशन के दौरान लूना की माँ ने उससे कहा कि वो अपने फादर से मिले। उसके फादर मिस्टर वेई गुओ जब उसे घर ले जा रहे थे तो लूना ने हेडफोन्स लगा लिए और खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो साइकिल पर था और अभी अभी रुका था। उसने अचानक सिर घुमाया और लूना को देख लिया। लूना ने उस वक्त बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यही लम्हा उन दोनों की किस्मत जोड़ देगा। घर पहुंचने के बाद लूना की स्टेप मदर ने उसके लिए टेबल भरकर खास डिशेस तैयार की हुई थी। खाने के बाद वो उसके रूम में आई और पूछा कि क्या वो काफी कपड़े लाई है, वरना वो कल उसे शॉपिंग करवा देंगे। लूना को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसे कुछ छुपाया जा रहा है। वो अपनी स्टेप मदर से पूछने वाली थी, लेकिन उसके फादर ने फौरन उसे रोक दिया। इस झगड़े के दौरान गलती से उसका ब्रेसलेट टूट गया। लूना को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए। अगले दिन वो ऑनलाइन गई और एक सिल्वर ज्वेलरी स्टोर ढूंढने लगी ताकि ब्रेसलेट रिपेयर करवा सके। उसे चिंग ही सिल्वर ज्वेलरी स्टोर मिला, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उसे वहाँ के लोग काफी सस्पिशियस लगे। वो डर गई और बस वहाँ से निकलना चाहती थी। फिर उसे पता चला कि शॉप ओनर का नाम इवान है और हैरानी की बात ये थी कि वो वही साइकिल वाला लड़का था, इवान। ब्रेसलेट रिपेयर होने का वेट करते हुए लूना ने क्यूरियोसिटी में एक फाउंटेन पेन उठाया और देखने लगी। तभी एक लड़का यांग अचानक चीख पड़ा और इस हंगामे में उसका ब्रेसलेट और भी ज्यादा टुकड़ों में टूट गया। इस बार लूना सच में गुस्से से भर गई। इवान ने ये सब देखा और कामली कहा कि वो उसका ब्रेसलेट ठीक कर देगा। इतने में कुछ गुंडों का ग्रुप शॉप में आ घुसा और हंगामा शुरू कर दिया। उनकी कार शॉप के सामने खड़ी थी, इसलिए इवान ने पुलिस को कॉल कर दिया। बातें बहस में बदली और बहस सीधी फाइट में। इसी बीच लूना को अपने फादर का कॉल आया। वो जल्दी से एक मैसेज छोड़कर निकल गई कि इवान उसका ब्रेसलेट ठीक कर दे। जाते हुए वो फाउंटेन पेन अपने साथ ले गई होस्टेज के तौर पर और सीधा कैफे की तरफ भागी जहाँ उसका फादर उससे मिलने वाला था। वहाँ उसके फादर ने उसे ट्रांसफर पेपर्स दिए और सीधा कह दिया कि अब से वो उनके साथ ही रहेगी। लूना ने कुछ नहीं कहा, बस वहाँ से निकलकर सीधा एयरपोर्ट की तरफ भाग गई। उसने अपनी माँ को कॉल किया और पूछा कि उसे यहाँ क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसकी माँ फ्लाइट बोर्ड कर रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया। ये सुनकर लूना टूट सी गई। वो अकेली टैक्सी लेकर एक कन्वीनियंस स्टोर चली गई ताकि अपना मूड थोड़ा ठीक कर सके, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात उसी गुंडे से हो गई जो सुबह ज्वेलरी शॉप में था और वो उसे धमकाने लगा। तभी इवान अचानक वहाँ आ गया। गुंडा उसे देखकर डर गया और भागकर अपने लीडर को बुलाने चला गया। इवान बिल्कुल नहीं डरा, वो अकेला ही पूरे ग्रुप का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। इसी दौरान उसके 2 दोस्त भी वहाँ आ गए और फाइट में शामिल हो गए। फाइट के बाद इवान सीधा लूना के पास आया। लूना अभी भी फाउंटेन पेन को होस्टेज की तरह पकड़े हुई थी, लेकिन इवान ने उसे वापस मांगने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ उसके लिए एक केक खरीदा और बिना कुछ कहे चला गया। अपने हाथ में केक देखकर लूना हल्का सा मुस्कुरा दी। आखिरकार उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो वापस अपने फादर के घर चली गई। अगली सुबह वो अपने नए स्कूल गई। उसकी होम रूम टीचर फुजियान ने उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया और यहाँ एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। इवान उसका क्लासमेट था। सीट चूज करते वक्त वो कुछ देर के लिए हिचकिचाई, फिर उसने डिसाइड किया कि वो इवान के पास ही बैठेगी। रिसेस के वक्त लेलिन उसके पास आया और उसे वार्न किया कि इवान एक फेल्ड स्टूडेंट है, लेकिन लूना को इस बात से बिल्कुल डर नहीं लगा। बाद में लेलिन उसे कैफेटेरिया ले गया। उसने देखा कि लूना ने अभी तक स्टूडेंट कार्ड नहीं बनवाया, तो उसने अपना कार्ड यूज करके उसका खाना पे कर दिया। लेकिन जैसे ही वो बैठी, लेलिन ने एक छोटी सी नोटबुक निकाली और लिख लिया कि लूना उसकी 155 युआन की कर्जदार है। फिर उसने कैजुअली बताया कि पिछले सेमेस्टर में इवान ने अपने डेस्कमेट को इतना मारा था कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। इसलिए उसने लूना को एडवाइस दी कि वो अपनी सीट चेंज कर ले, लेकिन इस बात ने लूना को डराया नहीं बल्कि उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। अगले दिन सुबह जैसे ही वो रूम से बाहर निकली, उसकी मुलाकात मिंग शू से हुई जो उसका हाफ ब्रदर था। उसने लूना को इग्नोर किया, लेकिन लूना ने ऐसे जवाब दिए कि वो लगभग अपना दूध पीकर घुटने लगा। स्कूल पहुंचकर लूना ने अपने फादर को कॉल किया और कहा कि वो डॉर्मिट्री में रहना चाहती है, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया। और उसी वक्त पास ही धूप सेकता हुआ इवान उसकी ये बात सुन रहा था। लूना ऑलरेडी उदास थी। तभी उसने अचानक अपनी आंखों के सामने एक स्कूल वायलेंस का इंसिडेंट होता देखा। उसका दिल बेचैन हो गया, लेकिन वो पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो इंटरवीन करेगी। वो आगे बढ़ी और सीधा उन लड़कियों से पूछा, तुम जानती हो मेरा डेस्कमेट कौन है? ये सुनकर सामने वाली लड़की एकदम से घबरा गई और साइड पर खड़े इवान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि लूना उसके बारे में ही बात कर रही थी। लूना ने फौरन अपनी दोस्त रूई का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से खींच लिया। पीछे खड़ी 2 लड़कियां में उनका पीछा करने लगी थीं, लेकिन इवान ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। दोनों लड़कियां इवान को देखकर इतनी डर गईं कि फौरन अपने सर झुका लिए और चुपचाप वहाँ से चली गईं। क्लास वापस जाते हुए लूना
लूना की मुलाकात अचानक सियोंग नान से हुई, जो इवान का बेस्ट फ्रेंड था। सियोंग नान ने फौरन इवान को सब कुछ बताया और साथ ही ये प्लान भी बनाया कि वो पता करे कि लूना किस क्लास में है। लेकिन इवान सिर्फ मुस्कुराया और आराम से बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो मेरी डेस्कमेट है। जिम क्लास में टीचर ने सबको पेयर्स बनाकर सिटअप्स करने को कहा, लेकिन यहाँ एक अजीब सिचुएशन हो गई। क्लासमेट्स ने लूना को आइसोलेट कर दिया, कोई भी उसके साथ पेयर बनाना नहीं चाहता था। लेकिन लूना ने इस बात को इश्यू बनाने के बजाय खुद ही सॉल्यूशन निकाल लिया। उसने एक डंबल उठाया, अपनी टांग पर रखा और अकेले ही एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। ये देखकर इवान थोड़ा हैरान रह गया। उसने सोचा ये लड़की इतनी सिंपल नहीं है, और इवान भी अब इस लड़की के बारे में और ज्यादा क्यूरियस होने लगा। अगले दिन स्कूल में लूना ने इवान को उसका फाउंटेन पेन वापस दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो एक नई पेन टिप भी ढूंढ कर लाई थी जो ब्रोकन टिप की जगह परफेक्टली फिट हो सकती थी। इवान सच में सरप्राइज हो गया। वो काफी अरसे से इस पेन टिप को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कभी नहीं मिली थी। कुछ ही देर बाद वेई गु और गुआन कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर चले गए। जाने से पहले उन्होंने लूना और मिंगशू को कहा कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें। एयरपोर्ट से वापस आते हुए मिंगशू ने लूना को घर के पास बस स्टॉप पर उतार दिया। उसने बहाना बनाया कि उसे कोई जरूरी काम है, इसलिए वो उसे घर नहीं ले जा सकता। लूना वहाँ से चल ही रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मजबूरन वो एक कन्वीनियंस स्टोर में चली गई ताकि बारिश से बच सके, और यहीं उसकी मुलाकात फिर से इवान से हो गई। इस बार इवान के साथ एक बहुत प्यारी सी बिल्ली भी थी। मौका देखकर इवान ने लूना को अपने घर बुलाया ताकि वो उसका रिपेयर्ड ब्रेसलेट ले सके। ब्रेसलेट बिल्कुल ठीक देखकर लूना के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने दिल से इवान की तारीफ की। इवान ने फौरन लूना को डिनर के लिए रुकने को कहा, और इस बार लूना ने बिना हिचकिचाहट के हाँ कर दी। उसे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल उसके अपने घर से ज्यादा वार्म और कंफर्टेबल है। सियोंग नान ने नोटिस किया कि इवान और लूना के बीच थोड़ी क्लोजनेस आ रही है, इसीलिए उसने स्मार्टली शॉपिंग का बहाना बनाया और यांग को साथ लेकर वहाँ से निकल गया। लूना थोड़ी थक गई थी तो वो सोफा पर लेट गई और धीरे धीरे सो गई। इवान वहाँ से गुजरा, उसने धीरे से उस पर ब्लैंकेट डाल दिया, लेकिन फिर वो कुछ पल के लिए रुक गया। वो बस उसे देखता रह गया, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी लूना ने नींद में पलटकर गलती से उसे थप्पड़ मार दिया। जैसे ही वो जागी, उसने फौरन इवान से माफी मांगी। दोनों के दरमियान एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आ गई। अचानक दरवाजे के बाहर से झोर की आवाज आई। पता चला कि एक ब्रोकर कुछ कस्टमर्स को घर दिखाने लाया है। इवान के अंकल ने गुस्से में ब्रोकर से बहस की और लैंडलॉर्ड से बात करने चले गए। जाते हुए उन्होंने इवान से कहा कि वो उन्हें अंदर आने से रोके। ये देखकर लूना ने फौरन सिचुएशन समझ ली और टेनेंट बनकर एक्टिंग करने लगी। उसने जानबूझकर घर की इतनी बुराइयां बतानी शुरू कर दी कि कस्टमर्स खुद ही पीछे हट गए। अगले दिन सुबह लूना उठी तो उसने देखा कि मिंगशू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है। दोनों के दरमियान रिश्ता धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, चाहे वो जुबान से न कह रहे हों। शायद वो अब एक दूसरे को फैमिली के तौर पर एक्सेप्ट करने लगे थे। इंग्लिश क्लास में एक फनी सीन हो गया। टीचर ने यांग को ब्लैक बोर्ड पर बुलाया और उससे कहा कि अपनी हैट और मास्क उतारे। जैसे ही उसने हटाया, सबके सामने उसके चेहरे पर 5 क्लियर हैंडप्रिंट्स नजर आए। पूरी क्लास हंस पड़ी। बाद में पता चला कि कल जब वो लाइव स्ट्रीमिंग रैप कर रहा था, उसका फादर अचानक आ गया था। दोनों के दरमियान बहस हुई और वहीं से ये निशान बने। इसी दौरान लूना को पता चला कि स्कूल में टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। उसने तुरंत डिसाइड कर लिया वो ये स्कॉलरशिप जीत कर रहेगी। फिजिकल एजुकेशन क्लास में इवान और सियोंग नान ने सुना कि कुछ स्टूडेंट्स लूना को तंग करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने फौरन एक बोतल उनकी तरफ फेंकी जो उनके चेहरे के बिल्कुल करीब से गुजरी। वो लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। मजबूरन इवान खड़ा हुआ और सीधा अनाउंस किया, लूना मेरी डेस्कमेट है, कोई बकवास नहीं करेगा। क्लास के बाद यांग ने लूना को एक आइसक्रीम दी और उससे कहा कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करे, क्योंकि इस बार वो सीरियसली पढ़ना चाहता है। लेकिन ऑनेस्टली उन सबका पढ़ाई के लिए एटीट्यूड देखकर लूना का सिर दुखने लगा। आखिर तंग आकर उसने गुस्से में एक हैमर उठाया और इवान और यांग को जगा दिया। तब जाकर सबने प्रॉपर्ली लेक्चर पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ देर बाद सीन लेट नाइट स्नैक्स लेकर आया। तभी अचानक बिजली चली गई। इवान और लूना ऊपर चेक करने गए। वहाँ लूना ने देखा कि एक वायर टूट चुकी है। इवान ने उसे ठीक किया और जैसे ही करंट वापस आया, रूम में एक खूबसूरत स्टार लैंप जगमगा उठा। लूना ने एक फोटो देखी और उसके बारे में पूछने वाली थी, लेकिन इवान ने उसे रोक दिया और बिना कुछ कहे उसे बाहर ले गया। अगले दिन इवान क्लास में लेट आया और आते ही सोते हुए पकड़ा गया। फिजिक्स टीचर ने उसे खड़ा करके सवाल का जवाब देने को कहा। लूना ने जल्दी से नोटपैड पर आंसर्स लिखकर उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन इवान ने बिना देखे ही फ्लुएंटली जवाब दे दिया। टीचर ने बस हल्का सा रिमाइंडर दिया और उसे ज्यादा तंग नहीं किया। लूना को समझ नहीं आ रहा था इवान इतना कैपेबल होने के बावजूद सीरियस क्यों नहीं होता। उसने ऑनलाइन सर्च किया कि मोटिवेशन कैसे बढ़ाई जाए। फिर उसने इवान से ऑनलाइन बात भी की और उसकी तरफ से मिलने वाली अटेंशन से इवान हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद मंथली एग्जाम हुआ। लूना ने जल्दी जल्दी आंसर्स लिखने शुरू किए और बीच बीच में इवान पर भी नजर रखती रही। इवान ने पहले क्वेश्चंस को कामली रिव्यू किया, फिर एक फ्लो में आंसर्स लिखता गया। जब लूना ने सर उठाया तो उसने देखा कि इवान डेस्क पर सो
रहा है। थोड़ी देर बाद वो उठा और सबसे पहले पेपर सबमिट कर दिया। ये देखकर लूना का दिल टूट गया। उसे लगा कि इवान ने एग्जाम को सीरियस ही नहीं लिया। रिजल्ट्स का दिन आया। लूना ने देखा कि वो 6th पोजीशन पर है और वो बहुत खुश हुई। यांग भी खुश था। वो टॉप 300 में आ गया था, जो उसकी बेस्ट रैंकिंग थी। फिर सब इवान के रिजल्ट्स ढूंढने लगे, लेकिन वो लिस्ट में नजर नहीं आए। तब किसी ने बताया इवान 3rd पोजीशन पर है, यानी वो लूना से भी बेहतर परफॉर्म कर गया। ये सुनकर लूना को गुस्सा आ गया, इसलिए नहीं कि इवान उससे बेहतर था, बल्कि इसलिए कि वो सब जानता था और फिर भी उसे पढ़ाई करवाता रहा, जैसे वो उसके साथ खेल रहा हो। थोड़ी देर बाद टीचर फू जांग ने लूना और इवान को ऑफिस बुलाया। स्कूल ने नया स्कॉलरशिप रूल इंट्रोड्यूस किया था। एक क्लास से सिर्फ एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता था। दोनों एलिजिबल थे, इसलिए उन्हें एप्लीकेशन लिखने को कहा गया। ऑफिस से निकलने के बाद लूना ने सीधा कहा कि इवान उसे पैसे दे दे, क्योंकि उसे डॉर्मेट्री के लिए पैसे चाहिए, लेकिन इवान ने मना कर दिया। उसके अपने भी एक्सपेंसेस थे। लूना ने उसे कंजूस समझा और गुस्से में चली गई। इवान उसके पीछे गया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, चाहो तो मारकर गुस्सा निकाल लो। लूना ने सच में पंच मारने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वो फौरन रुक गई और खुशी से उस तरफ भागी। वो उसका मिडिल स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था, लू याओ। दोनों को इतना क्लोज देखकर इवान के अंदर हल्की सी जलन जाग उठी। अगले दिन टीचर फुजियान ने लूना को ऑफिस बुलाया और उसे स्कॉलरशिप दे दी। तब उसे पता चला कि इवान ने खुद विदड्रॉ करके स्कॉलरशिप उसके नाम कर दी है। ये जानकर लूना के दिल में एक अजीब सी वार्मनेस आ गई। वो खुशी खुशी बोर्डिंग स्कूल रजिस्ट्रेशन ऑफिस गई, लेकिन वहाँ उसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पेरेंट्स के सिग्नेचर की जरूरत थी। उसने सोचा कि मिंग शू से साइन करवा ले, लेकिन वो लॉयर था और जानता था कि उसे ये हक नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। अगले दिन स्कूल में लूना ने इवान की हैंडराइटिंग देखी और सोचा कि वो उससे अपने फादर के सिग्नेचर फोर्ज करने को कहे, लेकिन इवान ने सीधा मना कर दिया। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। लूना ने भी इस बात को वहीं छोड़ दिया। बाद में लूना को अचानक पता चला कि उसके डॉर्मेट्री एप्लीकेशन फॉर्म पर उसके फादर का सिग्नेचर ऑलरेडी है और ये क्लियरली इवान का काम था। उस रात लूना घर गई अपनी चीजें पैक करने, क्योंकि वो डॉर्मेट्री शिफ्ट होने वाली थी। मिंगशू ये देखकर हैरान हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने किसी और से अपने फादर की जगह साइन करवाया है। उसे डर था कि जब फादर वापस आएगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन लूना ने सीधा कह दिया कि वो उस घर में कंफर्टेबल नहीं है। जब फादर को पता चला कि लूना डॉर्मेट्री में रह रही है तो वो बहुत गुस्से में आ गया। दोनों के दरमियान जबरदस्त बहस हुई। लूना ने सीधा कह दिया कि उसके फादर ने कभी उसका ख्याल नहीं रखा, ना पहले ना अब। ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने लूना को थप्पड़ मार दिया। मिंगशू फौरन बीच में आया और उसे रोका। उसने कन्फेस किया कि सिग्नेचर उसने किया था ताकि लूना डॉर्मेट्री शिफ्ट हो सके। फादर उस पर गुस्सा नहीं हो सकता था, इसलिए वो बस लूना को जाते हुए देखता रह गया। लूना के पास कोई जगह नहीं थी, तो वो अकेली कन्वीनियंस स्टोर चली गई और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से इवान से हो गई। इवान ने उसका लाल सूजा हुआ चेहरा देखा और पूछा कि किसने मारा, लेकिन लूना ने कुछ नहीं कहा। लूना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इवान ने सियोंग नान को कॉल किया और दोनों ने मिलकर 2 दिन और 1 रात का फार्म ट्रिप प्लान किया। कुछ देर बाद मिंगशू डॉर्मेट्री आया और लूना को बताया कि उसकी माँ ने उसके लिए कुछ चीजें भेजी हैं। अब उन दोनों का रिश्ता क्लियरली बेहतर हो रहा था। जब उसे पता चला कि लूना ट्रिप पर जा रही है तो वो थोड़ा फिक्रमंद हो गया। लूना ने उसे भी इनवाइट किया और वो गार्जियन के तौर पर मान गया। इससे उनका ट्रांसपोर्ट का इश्यू भी सॉल्व हो गया। अगले दिन सुबह सब मिंगशू की कार में फार्म के लिए निकल गए। कार में उसने देखा कि लूना सबके साथ ऑरेंजेस शेयर कर रही है, जो असल में उसने उसके लिए खरीदे थे। मिंगशू थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। उसने इवान को ऑरेंजेस खाने से रोकने की कोशिश की और उसे डायरेक्शंस देने लगा। ये देखकर लूना हंस पड़ी। कुछ देर बाद वो लोग सियोंग नान के फार्म पर पहुंच गए। सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड था, जिससे मिंगशू रिलैक्स हो गया। सियोंग नान रुई को गीज खिलाने ले गया। इधर लूना, उसका भाई और इवान भी अपनी तरफ से मजे कर रहे थे। इसी दौरान मिंगशू को पता चला कि इवान ने ही लूना के लिए साइन किया था और ये ट्रिप भी उसी ने प्लान किया था, इसलिए उसने इवान से दिल की बात की। उसने कहा कि पहले वो लूना को अपनी बहन नहीं मानता था, लेकिन जब उसने उसे पहली बार पिटते हुए देखा तब उसे महसूस हुआ कि वो उसकी बहन है और अब उसे ऐसे दोस्तों के साथ देखकर वो खुश है। रात को सबने मिलकर ट्रुथ और डेयर खेला। थोड़ी देर बाद मिंगशू और लूना थोड़े नशे में थे और एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या वो वाकई एक दूसरे से नफरत करते हैं। बातें थोड़ी उलझ गईं, इसलिए ग्रुप को इंटरवीन करना पड़ा। मिंगशू को सीन रूम तक ले गया। इवान लूना के पास बैठ गया। जब लूना उठी तो इवान उसे ड्रैगन फ्रूट गार्डन ले गया। उसने कहा कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। शाम 8 बजे जैसे ही फार्म की लाइट्स जली, पूरा सीन मैजिकल हो गया। लूना का उदास दिल हल्का हो गया। इवान उसे यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि लूना ने कभी कहा था कि उसे ये जगह पसंद है। वहाँ लूना ने अपने दिल की बात शेयर की कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं। उसने इवान से भी अपने सीक्रेट्स शेयर करने को कहा, लेकिन वो बस चुपचाप उसे देखता रहा।